ओम शांति। आज का महावाक्य है 26/8/2025। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। श्रीमत पे बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान का सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति मार्ग है यानी भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं। उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती, भक्ति से ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाते हैं। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज होती हैं, कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी साम्राज्य का बनाते हैं। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन पड़े हैं। क्या बन गए हैं? पतित दुखी और निधन के
बन पड़े हैं, आपस में लड़ते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। न जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। अगर बाप को जानते तो इतनी दुर्गति नहीं होती। जानने से सद्गति होती है। सर्व का सद्गति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। तो उनका नाम कभी बदली नहीं हो सकता। शिव का नाम कभी बदली नहीं हो सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारियों का नाम बदल देते हैं, यानी सरनेम बदल जाता है। यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। क्या है? सबका माई बाप है। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। भारत में ही पुकारते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करने आते हैं। नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। अगर सुख घनेरे होते तो कब से भक्ति आ रही है, सुख हो जाता। लेकिन दुख बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है। कितना भी कहते हैं कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी माया जीत लेती है तो ब्राह्मण के बदले शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं है। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो भारत के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। बाबा की श्रीमत पर चलकर मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। भारत ही पावन बनेगा। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाएं। पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। क्या करते हैं? पवित्र भारत पर राज करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही
ठहरे। ब्रह्मा तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होंगे। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। क्या समझते हो? कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। कौन बन गए हम? भाई बहन बन गए। और भाई बहन के रिश्ते जैसा पवित्र रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे रिश्ते पर कोई कलंक लगाए, कोई गलत बोले तो अहो सौभाग्य। क्योंकि बाबा या बाबा के बच्चे दुर्भाग्य तो कह नहीं सकते, तो उनका भी सौभाग्य है कि वो परमात्मा को पहचाने नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख होनी नहीं चाहिए। अभी आप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि पवित्र बनो, लेकिन अगर स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, क्योंकि स्वर्ग में पतित जा नहीं सकते। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए ही मुझ बेहद बाप को बुलाते हो। क्या कहते हैं? हे भगवान आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। तो बुलाते भी खुद हो पावन बनने के लिए, और आरोप भी खुद ही लगाते हो कि ये लोग क्या कहते हैं। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ। कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा का शरीर। तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ये नहीं सुनाते हैं। ये ज्ञान स्वयं शिव बाबा सुनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। नहीं तो मैं कैसे सुनाऊं? शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे सुनाऊं? मेरा जन्म तो दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं। इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ की मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है, इसलिए श्री श्री कहते हैं। हैं तो मनुष्य ही, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित बन पड़े हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए हैं। कौन आया है? बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने। और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं
और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। श्री बाबा क्या कह रहे हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं हैं। ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की नूद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकता। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिखते हो कि यह महाभारत लड़ाई कल्प पहले भी हुई थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परम धाम से आए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं, हेवन का उद्घाटन करने, स्वर्ग का उद्घाटन करने। बाबा कहते हैं, मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। मैं स्वर्ग का फादर हूँ। अब मैं स्वर्ग का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ, दूसरे की तो मदद ले नहीं सकते। स्वर्गवासी बनाने के लिए इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। अगर बाबा नहीं आवे तो इतनी सारी आत्माओं को पावन कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सद्गति करने। जिसकी हम भक्ति कर रहे थे, जिनकी हम पूजा कर रहे थे, वो आए हैं सद्गति करने। तो जब दूर कोई रहता है तो उसे याद करते हैं, लेकिन जब पास कोई आ जाता है तो क्या करते हैं? उसे बातें करते हैं, समस्या का समाधान पूछते हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो जब वो सद्गति करने आए हैं तो जिसके लिए हम बुला रहे थे वो हमें मिल गया, तो आगे की शिक्षा उससे लेंगे। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं बाबा से सुनकर, कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं और कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं
वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े ना। परमात्मा सुप्रीम टीचर है तो बच्चों को भी मास्टर टीचर बनना पड़े ना। गाया भी जाता है सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। झूठ की स्थापना कौन करता है? रावण। अब जबकि सद्गति करने वाला मिल गया है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? जो पाना था वो पा लिया, जिससे मिलना था वो मिल गया, तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग। सतगुरु तो एक ही है ना। सत्य का गुरु तो एक ही है ना। कहते भी हैं सतगुरु अकाल तख्त। फिर भी अनेक गुरु बनाते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद भी कहते हैं सतगुरु अकाल तख्त, अर्थात किसको काल नहीं खाता। जिसको काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाबा कहते हैं मन मना भाव यानी मन से मेरे को याद करो। किसको? शिव बाबा को। उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और वो क्या कहते हैं? जप साहेब को। साहेब तो एक ही है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है। एक ओंकार सतनाम, उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप। मुख से बोलो नहीं, शिव शिव भी नहीं कहना है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है। तो बाप सिखलाते हैं वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है, नो कला। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाबा कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी गुण नहीं। इसमें अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं हैं। सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं हैं।
नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। सबसे बड़ा अवगुण है कि जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको ही नहीं जानते। अगर इंसान के रूप में वो आ जाएं तो उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। दूसरा अवगुण है जो विषय विकारों में गोता खाते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान का सागर तुमको क्षीण सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीण सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ। किनके बाजू में? ब्रह्मा बाबा के बाजू में, जहाँ आत्मा रहती है। कितना साफ बाबा समझा रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ, क्योंकि शरीर नहीं है तो वो स्वतंत्र है, कहाँ भी जा सकते हैं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है और कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसा नहीं बताती कि फलानी जगह जाकर जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दास दासी बनना अच्छा है? क्या अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं, जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग के मालिक बनाने। तो बनाएंगे भी किसको? जो बनना चाहेंगे। तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है कि फिर दूसरा जन्म लेंगे, तो ज्ञान क्लास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने पाप को जाना है,
अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है, वहाँ पतित हो कैसे सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? देवताओं की दुनिया में पतित कैसे हो सकते हैं जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का शिवलिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता हैं। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है, देवी देवता पाप करते नहीं हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। प्रदर्शनी करो, काफ़ी लोग आते हैं और क्या कहते हैं, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो ले लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखाना चाहिए कि इस लड़ाई से पहले बाप स्वर्ग का गेट खोल रहे हैं, यानी स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। ये वचन किसके हैं? शिव भगवान की। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है यही पहले गोरा था। कौन? ब्रह्मा। श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता करत न लागे वार, यानी मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता है, बस खुद की समझ, परमात्मा की समझ होनी चाहिए। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प 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 के संगम युगे। स्वयं परमात्मा कह रहा है कि मुझे आना पड़ता है कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। अब इसके बाद भी किसी को समझ ना आए तो अहो सौभाग्य। युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकालना है, सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट है, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भवा। जो भी सेवा करते हो, जो भी सेवा करते हो, विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए जब हम विश्व प्रति, सबके प्रति समझ के सेवा करेंगे तो भारी नहीं होंगे, और अपने बारे में सोचेंगे तो भारी हो जाएंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, विश्व का कल्याण करना है। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। कितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, सहज अनुभव होगी। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत बेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान, कर्मातीत, करावनहार होकर कर्म करो। कराओ, कर्म करो भी और कराओ भी। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के बस होकर कोई भी कार्य नहीं करो। ओम शांति।